साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी, एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है पायल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सुनीता जी अपने घर के आंगन में बैठकर काम कर रही थी। तभी उनकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी तो उन्होंने देखा उनके एक पैर में पायल नहीं है। उनके होश उड़ गए। अभी 2 दिन पहले ही वो मायके से लौटी थी, उनके भतीजे की शादी थी, तो लॉकर से ये मोटी चांदी की पायल उन्होंने निकाली थी। अब ऐसे शादी के मौके पर ही ऐसे महंगे और पुराने जेवर निकाले जाते हैं। तो काम को एक तरफ करके वो एक एक सीढ़ी ध्यान से चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर गई, पर उन्हें पायल नहीं मिली। कमरे में जाकर उन्होंने पलंग का चादर हटाया, पूरा कमरा छान मारा, शादी से लेकर आई एक एक कपड़ा भी छान मारा, लेकिन कहीं पायल नहीं मिली। उनकी सास ने कितने प्यार से उन्हें मुंह दिखाई में ये पायल दी थी। सुनीता जी इकलौती बहू थी। इकलौती बहू होने की वजह से सास के पास जो भी गहने थे सब उनको ही मिले थे। ये गहने पाकर वो खुश थी, लेकिन पायल से उन्हें बहुत लगाव था। जब भी वो ये पायल पहनती थीं तो उनके पति पायल की आवाज़ पर मोहित हो जाते थे। एक दिन उनके पैरों में दर्द था, उन्होंने पायल उतारकर तेल की मालिश की और पायल पहनना भूल गई। नीचे काम करवाने वो रसोई में चली गई। जब शाम को उनके पति विमलेश जी लौटे और बोले कि आज तो घर सुना सुना लग रहा है। वो अनजान थी कि पति किस बारे में बोल रहे हैं, तो वो जल्दी से बोली, हाँ दोनों बच्चे बाहर खेलने जो गए हैं। तो उनके पति ने कहा, मैं बच्चों की नहीं अपने पत्नी के पैरों से आती हुई आवाज़ की बात कर रहा हूँ, तुमने पायल क्यों नहीं पहनी। बस उस दिन के बाद सालों तक पायल उनके पैरों में सजी रही। धीरे धीरे समय बदला, पायल भी महंगे जेवरों के साथ लॉकर में चली गई। लेकिन आज भी जब भी कहीं शादी में जाना होता या घर में कोई तीज त्योहार होता तो वो पायल मंगवा कर पहनना नहीं भूलती थी। दोनों बच्चों की शादी हो गई और मुंह दिखाई में बहुओं को खानदानी जेवरों में सब दिया, लेकिन पायल उन्होंने अपने पास ही रखे। पुरानी यादों से निकलकर वो वर्तमान में लौटी, उनके माथे पर पसीना आ गया। वो ये सोचकर परेशान हो गई कि पायल कहाँ चली गई। उन्हें याद आया कि उस दिन भतीजे की हल्दी के समय उन्होंने नृत्य भी किया था, पर तब तो पायल नहीं खोई थी। शादी में बारात में नाचते हुए भी पायल उनके पाँवों में थी। वो अपने दिमाग पर जोर देने लगी। शाम तक वो परेशान रही, तब तक उनके पति आ गए थे। उन्होंने परेशानी पति को बताई तो वो भी सोचने लगे कि पायल कहाँ गई। तो उन्होंने कहा, तुमने अपने भाई को फ़ोन किया और अपने घर पर उन्हें ढूंढने के लिए बोला। ये सुनते ही सुनीता जी चौंक गई, बोली, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने मायके वालों पर कोई कलंक नहीं लगाना चाहती। तो उनके पति बोले, अरे मैं तुम्हारे भाई पर नहीं, वहाँ जो नौकर रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने उठा ली होगी, वैसे भी पुरानी शुद्ध चांदी की पायल है। एक पायल बेचकर भी नौकर को अच्छी खासी रकम मिल गई होगी, उनके पति ने जल्दी से कहा। तो सुनीता जी बोली, नहीं, रामू काका उस घर में बरसों से हैं और वहाँ सबकी सेवा कर रहे हैं। मायके की हर एक चीज़ प्यारी होती है और हर बेटी उसका सम्मान करती है, अब चाहे वो घर में काम करने वाला नौकर क्यों ना हो। तो सुनीता जी बोली, मैं उनके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकती, तो पूछने का सवाल ही नहीं उठता। अगर पायल वहाँ गिरती तो आगे होकर फ़ोन आ जाता, हमें पूछने की ज़रूरत ना पड़ती। चोरी का इल्ज़ाम या कलंक लगाने में एक पल लगता है, पर वो निर्दोष के स्वाभिमान को ख़त्म कर देता है। इसलिए मैं ये कलंक रामू काका पर नहीं लगा पाऊंगी। उनके पति बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ और तुम्हारे मायके वालों की दिल से इज्जत करता हूँ। तुम फ़ोन मत करो, अब आगे बताओ करना क्या है। पायल तो बड़ी कीमती थी, और उससे भी ज़्यादा ये कि मेरी माँ ने तुम्हें मुँह दिखाई में दी थी, कहीं हमारे घर के नौकरों ने तो नहीं उठा ली। उन्होंने शक जताते हुए बोला। सुनीता जी बोली, नहीं, मैं हमारे घर के नौकरों पर भी ये बेबुनियाद कलंक नहीं लगा सकती। उन्होंने भी बरसों हमारा नमक खाया है, एक पायल पर वो अपनी नीयत नहीं बिगाड़ेंगे, सुनीता जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा। तो उनके पति बोले, ठीक है, हम इस बात को यहीं छोड़ देते हैं, मिलनी होगी तो मिल जाएगी, अब रात हो गई है। ये कहकर पति सोने चले गए। तभी उनके बड़े बेटे का शहर से फ़ोन आया कि माँ, पायल मिली क्या? मुझे लगता है अपने घर के नौकरों ने चुरा ली होगी, आप पूछो तो सही, मालूम चल जाएगा। तो माँ बोली, नहीं बेटा, मैं ऐसे किसी पर भी बिना बात के कलंक नहीं लगा सकती। मैं परेशान हूँ, पर मैंने अपना दिमाग और ज़ुबान दोनों संभाल कर रखे हैं।
मुझे विश्वास है पायल कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, तू चिंता ना कर। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। छोटे बेटे का भी फ़ोन आया कि माँ आप कहो तो मैं पुलिस वालों को घर भेज देता हूँ, ये घर के नौकर मार खाएंगे तो अपने आप ही अपना जुल्म कबूल कर लेंगे। तो उन्होंने कहा अपने छोटे बेटे से कि तुझे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तेरे पिता और मैं संभाल लेंगे, तू आराम से सो। उन्होंने बेटे को समझाकर फ़ोन रख दिया। लेकिन सुनीता जी की आंखों में नींद कहाँ थी। वो रात भर यही सोचती रही कि ससुर जी ने तो ईमानदारी से पैसा कमाया था, तो पायल यूं ही कहीं नहीं जा सकती। मेरे ही पैरों से गिरी होगी, भाग्य में होगी तो मिल जाएगी। सुबह की खटपट से उनकी नींद खुली। बाहर बहुत शोर था। वो नीचे गई तो देखा कि उनका नया नौकर जो उनके पति की कार साफ करता था, उसके हाथ में पायल थी, जो उसे कार में सफाई करते समय मिली। नौकर बोला, मालकिन ये पायल कार की अगली सीट के नीचे गिरी हुई थी, आपकी ही होगी। और उसने बड़ी सहजता से वो पायल सुनीता जी को लौटा दी। उसे पाते ही उनकी आंखें खुशी के मारे चमक गई और उन्होंने नए नौकर को कुछ नकद राशि इनाम में दी। तभी उन्हें याद आया कि शादी से लौटने के बाद कार की सफाई ही नहीं करवाई गई थी और दुकान पास में थी, तो उनके पति टहलते हुए ही आते जाते थे। कल उन्होंने ही नए नौकर को बोला था कि कल सुबह कार साफ कर देना, क्योंकि उन्हें दोपहर को किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था। तो सुनीता जी ने बोला, देखा मैं कहती थी ना पायल मिलनी होगी तो मिल जाएगी। मायके फ़ोन लगाकर पूछते तो ये झूठा कलंक रामू काका सहन नहीं कर पाते और मैं जीवन भर शर्मिंदा रहती। यहाँ के नौकरों पर कलंक लगाती तो उन पर से भी विश्वास मैं खो देती। कलंक लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन मिटाना बहुत मुश्किल। अब मैं मानती हूँ कि ये पायल कीमती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती हमारे यहाँ पर काम करने वाले नौकरों का आत्मसम्मान है। चाहे वो हमारे घर में काम करने वाले नौकर हों या हमारे मायके में काम करने वाले रामू काका हों। अब उनकी ये बात सुनकर सुनीता जी के पति ने भी हामी मिलाई और पायल सुनीता जी के हाथों से लेकर उनके पहले की तरह उनके पाँवों में पहना दी। साथ संगत जी, कितनी सही बात कही ना सुनीता जी ने कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर उस इंसान के ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम को हटाना बहुत मुश्किल होता है। जिस इंसान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसका स्वाभिमान चूर चूर हो जाता है। चाहे बेशक उस इंसान से चोरी का कलंक या इल्ज़ाम हट भी जाए, लेकिन जो ठेस उस इंसान के दिल को पहुंची होती है वो कभी भी ठीक नहीं होती। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।